हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपने आज एक थंबनेल देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, रियली जो आज आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं ना, जो कॉन्सेप्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज का वीडियो। सो आई होप आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जरूर पढ़ा होंगे इससे पहले, बट आज का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाने वाला हूं उसमें आपका पूरा कंप्लीट एक ही क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो अगर बचपन से आप लोग अगर एकदम बेसिक से जो डिफिनीशन रखते होंगे और बार बार भूल जाते होंगे कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो आज के बाद ये समस्या होगी आपकी दूर, क्योंकि आज का क्लास होने वाला है बिल्कुल ही जरूरी और जरूर। ठीक है जी। सो देखते हैं कितने लोग आते हैं आज की क्लास में। तब तक थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं कि अब आपका चलने वाला है रेगुलर क्लास, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप क्लास करने की कोशिश करते हो, आई मीन टू से जब भी आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन करते हो, तो लगभग टीचर, द नंबर ऑफ टीचर आपका जो स्टार्ट करते हैं क्लास, वो स्टार्ट करते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से। बट क्या आपको पता है, डू यू हैव अ नॉलेज अबाउट दिस? किसी भी इंग्लिश अगर आप किसी भी टीचर से सीखना चाहते हो तो इंग्लिश का स्टार्टिंग बेसिक जीरो लेवल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है। बट मैं आपसे यहां से एक क्वेश्चन करूंगा कि क्या आपके टीचर या क्या आपने इससे पहले इंग्लिश क्लास जब भी किए हैं तो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया है? और किया है तो आप फिर गलत कर रहे हो, क्योंकि इसके पहले भी बहुत कुछ पढ़ना है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपके क्लास लगभग अप्रोक्स 1 वीक चलने के बाद स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आपने ये क्लास चालू कर दिए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से तो फिर गलत है। बट इससे पहले मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, आप पहले की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बट आज का जो क्लास है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। बट क्या आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? क्या आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जी जरूर, एक बार कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिए ना, डू यू हैव अ नॉलेज अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच? प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। Okay, good evening everyone, good evening. Okay, आप लोग हमें एक बार बताइए, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि सभी को पता है, यानी कि पार्ट मीन्स क्या होता है? भाग, और स्पीच मीन्स क्या होता है? कोई भी भाषण, यानी कोई भी बात, यानी कि जिस बात को आप बोल रहे हो, मैं जो आपके सामने कुछ भी बोल रहा हूं, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी उसके हर एक पार्ट में स्पीच है, यानी शब्द है। और इसी शब्दों का सही क्रम में, सही तरीके से, सही अर्थ के अनुसार प्रयोग करने की जो कला जो हम लोग सीखते हैं, उसी को तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आपने एक चीज जरूर सीखा होगा कि व्हाट इज ग्रामर, इट मींस व्याकरण क्या होता है। तो सब पढ़े जरूर होंगे कि जिससे हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, उसको हम लोग व्याकरण बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। इट्स ऑलवेज राइट, ये कहीं से भी गलत नहीं है। बट क्या रियली में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा है? अच्छा एक बार बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? सभी लोग बोलोगे यार 8, कहीं पे भी गलत नहीं है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। बट क्या आपको 8 का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है? आप बोलोगे बिल्कुल सर, मैं भी कहूंगा बिल्कुल आपको पता है, इसमें कहीं दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने बचपन से पार्ट्स ऑफ स्पीच कई बार नहीं अनेकों बार पढ़े हैं और आपको पता है कि उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो चलिए थोड़ा शुरू करते हैं क्लास, और मैं आप लोगों का देखना चाहता हूं रियली में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के रियली प्रोनाउंसिएशन
जो कि 8 है, आपको पता है या नहीं, और देखते हैं कितने लोग कितने नंबर ले पाते हैं। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर क्लास एंड वेलकम टू ऑल ऑफ आवर बेस्ट वी फ्रेंड। ओके, चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, थोड़ा गौर कीजिएगा, आप लोग थोड़ा बताइएगा क्या मैं सही लिख रहा हूं या रॉन्ग। पहले तो आपका होता है नाउन, एकदम सही बोले, फिर मैं सिर्फ पहले अभी लिख देता हूं, ठीक है, बाद में इसकी प्रोनाउंसिएशन की चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि आपके हैं यही, कितने हैं 8, कितने हैं 8, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। क्या आपको आज की क्लास में कहीं साउंड प्रॉब्लम, पिक्चर क्वालिटी प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कीजिए। कहीं कोई दिक्कत आ रही है एक बार कमेंट कीजिए। ओके शालिनी जी, नो प्रॉब्लम, ओके चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ वेरी गुड। चलिए तो बातों को समझिएगा, ये 8 है, आप लोग थोड़ा हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन हमें बताइएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध शुद्ध उच्चारण। पंडित जी 12 संस्कृत जो पढ़ते हैं पंडित जी, अभी शादी का माहौल है, वो जो वेद पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, का सही सही पढ़ते हैं, जीवन भर का सबसे बड़ा शादी करने चले हैं, अभी शादी का माहौल में, अब पंडित जी का मंत्र सही है, पंडित जी का मंत्र सही है, कभी गौर किए हैं, कभी सोचे हैं, कभी ध्यान दिए, आपको पता है मंत्र से आपका शुद्ध हो रहा है या अशुद्ध हो रहा है, वही उच्चारण बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक दोस्त जानते हैं, एक बोला था, जात का था पंडित जी, तो जानते हैं क्या कहा था कि जब भी आपके घर में कोई चीज हो ना, तो पंडित जी को ना, जब वो उच्चारण करे कोई वेद का ना, तो उनको पान खिलाइए, क्योंकि पान खाने के बाद जो मुंह से उच्चारण निकलता है ना, वो जो होता है मंत्र, वो शुद्ध हो जाता है। तो अगर आपका भी शादी है तो पंडित जी को पहले पानी खिलाइए, तब उनको मरमा में बैठाइए, काहे नहीं खाएंगे, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। काहे कि दोस्त था पंडित जी, तो बताया था कि ऐसा है नियम, अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, बाय द वे कोई फर्क दिखे, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए आप सभी को पता है, थोड़ा सा आप लोग ना हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लगभग लोगों को पता है, इसको बोलते हैं नाउन, राइट, लगभग लोगों को पता है, इसको बोलते हैं नाउन, ठीक है। दूसरा वो क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए, दूसरा इसको क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए एवरीवन, इसका सही उच्चारण क्या होता है। एक्चुअली मैं ऑप्शन देता हूं, यहां पे देता हूं, ठीक है। ये रहा आपका, इसको 2 ऑप्शन देते हैं, एक रहा प्रोनाउन और एक है प्रोनाउन। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। चलिए आंसर दीजिए, तो ए सही या बी सही, ए सही या बी सही, एवरीवन
ए सही या बी सही? बोल भाई तेरे लिए कौन सही? आय हाय, एकदम भाई का तो मन खुलखुला गया। ए सही या बी सही? बोल भाई तेरे लिए कौन सही? करना है क्या शादी? शादी कीजिएगा, पहले थोड़ा इधर पढ़ लीजिए। ए सही कि बी सही? बी, बी। ओके ओके ओके। और कोई? एनीबॉडी? चलिए सही है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं प्रोनाउन, ना कि प्रोनाउन। ठीक है, कोई दिक्कत? आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए थोड़ा आगे वाला पर चलते हैं, और आगे अगर आते हैं तो आपका है चलिए इसको थोड़ा हमें बताइएगा। ये हम इसको हिंदी में लिखा चलिए बताइए इसमें ए सही या बी सही? ए सही या बी सही? बताइए बताइए। शालिनी कुमारी एंड मुस्कान सिंह ए। ओके ओके। और लोग बताइए कौन सही है? प्रियदर्शी ए। चलिए सभी लोगों का सही आ रहा है ए, यानी कि हाँ ये सही है। यानी इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एकदम सही है। चलिए थोड़ा आगे आ जाओ भाई, यहां दिख रहा है ना, ये चौथा नंबर के लिए यहां पे लिखता हूं। ठीक है, आप लोग बताना इसको क्या बोलते हैं। इसको हम लोग वर्ब बोलते हैं या इसको वर्ब। फिर से बताइएगा, ए सही या बी सही? 4 नंबर के लिए, क्रिया के लिए बताइए कौन सा सही? ए सही या बी सही? ओके बी, ए बी ए। ओके, खुशबू सी, राइट, बी। एंड अमन सागर रॉकस्टार अभी बी। चलिए सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसको पढ़ते हैं वर्ब, क्योंकि इसका होता है आर होता है। कल के क्लास में आई होप आप लोग पढ़े हो ना, यहां पे आर होता है आपका साइलेंट, राइट, एकदम सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस हिसाब से आपका ये क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा आपका एडवर्ब, राइट। अच्छा, यहां पे आप लोग फिर फंसोगे निश्चित, पर देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। कितने लोग सही करते हैं? ये रहा आपका आप लोग बताना, प्री पोजीशन या प्री पोजीशन? बताइए ए सही कि बी सही? 6 नंबर के लिए लगाए गए ताला, ए सही या बी सही? बताओ भाई तेरे लिए कौन सही? अरे वाह, बी, बी प्रीपोजिशन। ओके, बी ए। अरे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई? कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है ए। ए इज करेक्ट। ओके, बहुत अच्छा। कंफ्यूज क्यों कर रहे हो भाई? करेक्ट आपका इसमें होगा प्रीपोजिशन, क्योंकि यहां पे हम इसको ओ को ओ नहीं बल्कि पढ़ते हैं आ। ये आपका है प्रीपोजिशन। पोजीशन क्या होता है जी? ये जो बोलते हो, जो लोग बोल रहे हैं प्रीपोजिशन, क्या पोजीशन दिखाना है? पोजीशन नहीं होता है। गांव के भाषा में पोजीशन कुछ और को बोलते हैं, जानते हैं ना? ठीक बा, तो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन नहीं। ठीक है, यानी कि इसका क्या होगा सही?
करेक्ट है, इसका हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। हाँ, ये थोड़ा तालाब सा मुद्दाम सा देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा हिंदी बड़ा एक्सपर्ट है, ठीक है। चलिए अगला आपका क्या है, इस तरह से ये आपका हो जाता है कंजक्शन, और ये हो जाता है आपका इंटरजेक्शन, नहीं जंक्शन, इंटरजेक्शन नॉट जंक्शन। जंक्शन करने का मतलब समझ रहे हैं ना, पटना जंक्शन नहीं, ना तो फिर कहेगा पटना जंक्शन रेडियो मिर्ची। कहे कि आप लोग रेडियो मिर्ची बड़ा सुनते हैं नहीं ना, जब कोई बोल देता है तो तीखा लगता है तो मिर्ची सुनते हैं, मिर्ची खाते हैं, क्या आप लोगों का तो आदत है। तो आपके कितने हो गए, सॉरी प्रीपोजिशन, यानी कि फिर से देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो पहला क्या है नाउन, दूसरा प्रोनाउन नॉट प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें भी फिर आपका डी जो है ईडी का है, ईडी है आपका साइलेंट, साइलेंट को का मतलब ऑब्सेंट है। उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। बात क्लियर है, यानी कहने का मतलब है कि आपका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप लोग इस तरह से अगर नहीं पढ़ते हो इसके प्रोनाउंसिएशन, तो कर रहे हो सबसे बड़ी गलती, क्योंकि बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, बट बचपन का पढ़ाई जरूर भूल जाना, क्योंकि बचपन में आपको सिखाने के लिए ना आपके गुरुजी, आपके मास्टर साहब, और जिसको शॉर्ट में मर्डर साहब ही बोल देते थे, उसको उनको गलत सिखाया गया कि बाबू कैसे पढ़ो। आपके पापा, आपके मम्मी, आपके पेरेंट्स क्या करते थे, तो तरा के बोलते थे, तब थपियाते थे, नहीं कहते थे कि बउआ बड़ा बिजोर बोलता है, आप देखकर हंसते थे। का है, क्योंकि आपको सिखाना ही उनका मेन मोटो था। और आज जब आप यंग हो चुके हो तो फिर गलत इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, इसको सुधारिए, ठीक है। बट घबराइए मत, पहला स्टेप आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट समझ के करेक्ट पढ़ना आज से सीख लिया होगा, आई होप सो। मैं आशा करता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो, और साथ में इसका एक बार ना आप लोग गूगल पे भी सर्च मार लो, रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि आप मेरी बातों पे बिलीव मत करो, क्योंकि मैं भी एक मर्डर साहब हूं, बोलिएगा, बट मेरे बातों पे बिलीव मत करो कि बचपन से हमने पढ़े क्या गलत पढ़े। बट आपको गूगल पे तो बिलीव होगा ना, सर्च कर लो, पता चल जाएगा रियलिटी क्या है। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर एक का ना डिफिनीशन समझेंगे, और गौर से सुनिएगा। अगर आपका फोकस रहा इधर, यानी कि नजर इधर रहा, तो आज के बाद आपको इसके डिफिनीशन भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड को भूल जाएगा, लेकिन ये नहीं भूल पाइएगा, बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो लगा लीजिए फोकस थोड़ा देर, पता चल जाएगा कि कौन आपका सबसे प्यारा है, दुलारा है। ओके, सो इफ यू आर रेडी, एवरीवन रेडी, ओके, आई होप एवरीवन रेडी है। चलिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा भाई लोग, आप लोग थोड़ा शेयर करो ना जी, थोड़ा ठोको ना, अब धांसो सर की तरह हम भी बोले क्या कि एकदम जय महाकाल, ठोको ठोको, लाइक ठोको और शेयर करो, उस तरह से कहते हैं कि करने के लिए, अरे प्यार से करे है बाबू हमर, सोना हमर, थोड़ा इसको शेयर कर दो। अगर आपको क्लास में एंटरटेनमेंट लग रहा है तो क्या एक उसको क्या बोलते हैं, बार बार ये जो बोलना पड़ रहा है, बट चलो एक बार और बोलते हैं, प्लीज शेयर दिस वीडियो फॉर द लर्निंग। अगर आपको सीखना है इंग्लिश तो प्लीज एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके शेयर से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन जिसके पास जाता है उसको बहुत कुछ आने लगता है। इसलिए एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे, गौर कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप उठाते हैं नाउन। गौर से सुनिएगा, आज आपका ये आठों को क्लियर करेंगे, ये आठों खत्म करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आपके ससुराल में, आपके घर में, आपके फैमिली में आपके फैमिली मेंबर होते हैं ना, उसी तरह से ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के
8 फैमिली मेंबर बा, और ये 8 फैमिली मेंबर में ना देखिएगा कि कौन कौन क्या है। इसमें साली कौन है, सरोज कौन है, और ससुर जी कौन है, आपकी कन्या कौन है, सब पता चलेगा। ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा तब ना। अब अभी ऐसे साली बोले तो एकदम साली पे नजर चल गया, अगर ऐसा कीजिएगा ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा। कहे कि वो साली यही साली में अंदर है, वो आपकी साली है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की साली इसमें होगी। बट कौन है जिसको पहचान कराते हैं तब ना हाय हेलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए पहला देखिएगा, पहला क्या है, नाउन। सबसे पहले हम लोग नाउन पे आते हैं और नाउन की कहानी सुनिएगा। नाउन जो है एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है, फिर से बोलूं, गौर से सुनिएगा, साली से थोड़ा ध्यान हटकाइए। ठीक है, नाउन का मतलब होता है, नाउन एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब भी होता है नाम। अब इसका थोड़ा डिफिनीशन समझिएगा, गौर से सुनिएगा। बचपन से आपने कितना बार याद किया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। पर भूल जाइए, ये डिफिनीशन गलत है, अधूरा डिफिनीशन है, क्योंकि इसका डिफिनीशन पूरा बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर वैसे पकड़िएगा तो कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान। तो व्यक्ति तो हो गया राम, सीता, गीता। वस्तु का मतलब क्या हो गया, कलम, पेन, घड़ी। और स्थान का मतलब क्या हो गया, पटना, दिल्ली। राइट। अब बताइए, अगर हम बोलेंगे कि यही हमारा केस है, अब बताइए कौन सा नाउन है। अब मार देंगे एक थापी ना तो मुंह में घूम जाएगा। मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कहने का मतलब है कि अगर एक थापी मारेंगे तो मुंह तो ऐसे घूम जाएगा, ससुर के नाती की इधर। लेकिन क्या होगा कि यहाँ दर्द जो होगा वो दर्द का होगा। बताइए, अब कंफ्यूजन बढ़ रहा है ना। अगर वही कहेंगे कि बोलते बोलते हमारा प्यास लग रहा है, ना समझ में आ रहा है ससुर के नाती, कहने का मतलब है, तो उस कंडीशन में कहिएगा हाय देखिए प्यास लग रहा है, तो वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो आप बचपन से जो डिफिनीशन रटे हो वो बिल्कुल का बिल्कुल गलत है, ये अपने माइंड में बैठा लीजिए। बट मैं जो आज आपको डिफिनीशन देने जा रहा हूं वो डिफिनीशन ऐसा है कि एक बार सुन लीजिएगा ना तो फिर फूल के दिखा दो तो मैं मान जाऊं। ठीक है, तो रेडी है, सुनिए। ये आपका कैमरा जो भगवान रूपी नेचुरल कैमरा है, इस कैमरा को थोड़ा गौर से देखिएगा। ये कैमरा का प्रयोग ना हमेशा अच्छा चीज को देखने के लिए कीजिएगा, गलत चीज को ना देखिएगा, अन्यथा कैमरा खराब हो जाता है कभी कभी। देखें कभी कभी किसी का कैमरा, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, इस खुली आंखों से इस दुनिया में जिसे देख लिए, जहां देख लिए, जो दिख गया वो सब का सब क्या है जी, वो सब का सब नाउन है जी। और साथ में इस खुली आंखों से जो दिख गया वो नाउन है, ये एक डिफिनीशन दे सकते हो। दूसरी डिफिनीशन, इस खुली आंखों से जितना चीज दिख गया वो सारे के सारे चीज नाउन है। और साथ में जो इस खुली आंखों से नहीं दिखा, जैसे बंद कर लिए तो कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन ससुर के नाते कोई आकर थपिया देगा तो क्या होगा। तो जब थपिया दिया तो दर्द हुआ, तो क्या दर्द को देख पाए, नहीं ना, लेकिन फिर भी उसको क्या किया, महसूस किए, फील किए, तो वो भी आपका नाउन है। डिफिनीशन फिर से समझ लीजिए, जो खुली आंखों से आपका दिखा वो सारे के सारे आपके नाउन से है, और जो नहीं दिखा वो भी आपके क्या है, नाउन ही है। बात समझ में आई। यानी जो दिख गया वो नाउन और जो ना दिखा वो भी नाउन। दिख गया हमें पंखा, बल्ब, ये व्हाइट बोर्ड, ये सारे नाउन। जो नहीं दिखा तो नहीं दिखता है क्या, तो दर्द, प्यास, मोहब्बत और लव। अब कहिएगा लव नहीं दिखा, लव दिखा है, बताइए तक क्या कटोरा लव है आपके पास। कहते ना, हम आपके मोहब्बत में दुनिया भुला देंगे। अरे दुनिया भुलाएंगे, पहले उसको देख तो लो कि मोहब्बत है किधर। बात समझ में आ रहा है। तो इस सबको क्या करते हैं, फील करते हैं। और वही आप कहते हैं ना, मेरा शीशे का था दिल थे, मेरा दिल टूट गया, तूर दिया। तूर कौन दिया, ससुर के नतनी नहीं, वो तोरा कोई नहीं है, वो ना टूटा है। तो बताइए ना किधर टूटा है। तो ये इसको हम सिर्फ क्या करते हैं, फील करते हैं। तो ये क्या होगा, आपका नाउन होगा। समझ में आया जी। तो एक बार आप कमेंट में कीजिए यस। अगर आप लोग समझे होंगे तो एक बार यस कीजिए।
रिप्ले कीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए, तो एक बार फिर से आते हैं, आप लोग समझिएगा बातों को। नाउन का एक और डिफिनेशन है, इस दुनिया में जिसका नाम पड़ गया ना जी, वो सारा का सारा नाउन है। इस दुनिया में जिसका नाम पड़ गया ना जी, वो सब का सब क्या है, वो नाउन है। अब मेरा नाम है आदित्य, तो मैं भी नाउन हूं। अगर अगर आपका नाम है सोहन मोहन, तो आप भी नाउन है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है सीता गीता रीटा, तो वो भी नाउन है। मतलब समझ में आ रहा है? अगर उसको दीजिएगा फूल, गुलाब का फूल, तो वो भी नाउन है। अगर उसको दीजिएगा लिपस्टिक, अब पेठिया वाला लिपस्टिक ना दीजिएगा, ठीक है, उसको ना वो दुकान वाला दीजिएगा, मॉल वाला, तो वो ठीक रहेगा। ना तो वही लिपस्टिक फेंक के मारेगी ना, तो मुंह का पूरा गाल लाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बात समझ में आपको आया होगा कि जो आंखों से दिखा वो नाउन, और जो आंखों से नहीं दिखा, जिसको फील किए, वो भी नाउन। ठीक है, अब कुछ भी पकड़ लो। मैंने क्या बोला था, हाय देखिए ये केस, और जितना केस है उतना ही को पकड़ रहे हैं, काहे घबरा रहे हैं। तो इस केस को क्या बोलेंगे, अभी केस दिख रहा है तो नाउन हो गया। साथ में आप अगल बगल का हर चीज को देखिए, जो आपको आंखों से दिख रहा है ना, हर एक चीज वो नाउन है। आपके सामने दिखने वाला, अगर कभी भूत दिख गया ना, तो वो नाउन है। और रात को भूत का नाम मत लीजिएगा, अन्यथा नींद तो बड़ा अच्छा आएगा, आपको पता ही है। साथ में आपका दर्द प्यास, ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो पॉइंट है उसको देखते हैं, वो है आपका क्या, प्रोनाउन। क्या है जी, प्रोनाउन। अब गौर से सुनिएगा प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या कहता है कि ध्यान से सुनिएगा, ये जो खुली आंखों से दिख गया, ठीक है, वो तो नाउन। जो नहीं दिखा वो भी नाउन। और नाउन का एक और डिफिनेशन आपको दिए हैं कि जिसका दुनिया में नाम पड़ गया वो नाउन। ठीक है, बट ध्यान सुनिएगा, जिसका नाम पड़ गया वो नाउन, और जिसका नाम नहीं पड़ा वो होता है प्रोनाउन। कंफ्यूजन बढ़ा? फिर से सुनिए, दुनिया में जिसका नाम पड़ गया वो नाउन, और जिसका नाम नहीं पड़ा वो प्रोनाउन। तब पहले आए देखिए, ये दुनिया में कौन है जिसका नाम नहीं पड़ा है जी, तो तनी खोजिए, तो तनी कौन कौन है जिसका नाम ना पड़ा है, तो गौर कीजिएगा। अब भी हम बेसिक बता रहे हैं, अपर में नहीं जाइएगा। इस दुनिया के 7 अजूबे, गाना है ना, 7 अजूबे इस दुनिया के, 8वां, आई होप यू ऑल्सो नो दैट। तो ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, 7 जो है अजूबे जो प्रोनाउन के हैं, जो है आपके आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। अब बताइए, अगर आपको पता है कि आई का मतलब होता है मैं, बी का मतलब होता है हम लोग, यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग, ही का मतलब वह या, और इसका मतलब आप जानते हैं वे लोग। अब मैंने क्या डिफिनेशन दिया प्रोनाउन का, बचपन से तो खूब डिफिनेशन रटे हो कि जो सब संज्ञा के बदले में आता है वो सर्वनाम कहलाता है। एकदम करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बट एक बात बताइए, मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूं कि दुनिया में जिसका नाम पड़ गया वो नाउन, और जिसका नाम नहीं पड़ा वो प्रोनाउन। और यहाँ पे वो साथी है जो किसी के नाम नहीं पड़ा है। जैसे में क्या है यहाँ पे, मैं, आई, वी, यू, सी, ये बहुत जानते हैं आप लोग, बट बताइए क्या ये किसी का नाम पड़ा है? अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, आप कहेगा माय नेम इज आदित्य रंजन, राइट? या आप बोलेगा माय नेम इज आदित्य यादव, माय नेम इज आदित्य देवराज, माय नेम इज आदित्य राजपूत। आई मीन टू से कोई और भी होंगे जो बोलेंगे माय नेम इज आदित्य चौधरी, चौरसिया बोलते हैं ना, या बोलेगा माय नेम इज आदित्य कुमार। तो सेम वही बताइए, अगर मैं आपसे नाम पूछता हूं कि आपका नाम क्या है, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या ऐसा बोलता है कि मेरा नाम है मैं कुमार? हम कहे लड़की तुम बोलो तुम्हारा नाम क्या है, अब वो बोलेगी सर मेरा नाम है माई
सॉरी, अगर इंग्लिश में बोलेगा तो क्या कहेंगे? सर माय नेम इज आई कुमारी। आई अच्छा लग रहा है, माय नेम इज मैं कुमारी। तो इधर से लड़का कहेगा अरे हम भी कुमार तुम भी कुमार, तो चलो मिलकर करते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि आप कभी भी ऐसा किसी को नाम देखिए, माय नेम इज मैं कुमार, मेरा नाम हम लोग कुमार, मेरा नाम तुम पासवान, तुम राजपूत, वह गुप्ता या गुप्ता, वे लोग चौरसिया। ऐसा कभी सुने हैं? राम कुमार चौरसिया भात काली बसिया, तारी पीली टटका, ऐसा कहावत सुने हैं गांव में? बहुत होता है ऐसा। इसलिए ना ये ऐसा किसी का नाम आप लोग आज तक आई थिंक किसी का नाम नहीं सुने होंगे। तो ये जो है ना वो किसी का नाम नहीं होता है बॉस। इसलिए बोलते हैं कि वैसे शब्द जिसका किसी का नाम ही ना हो वो कहलाता है प्रोनाउन, और जिसका नाम यानी नाम यानी कि नाउन, और जिसका नाम ना हो वो प्रोनाउन। और वो केवल है कितने? 7। थोड़ा एक बार बिना देखे वो बोलता है, पहला क्या है? हाँ जी, आई, दूसरा वी, तीसरा आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। कितने हैं? 5। ये कभी भूलना मत। भूल से भी तुमसे कोई अगर भूल हुई हो, जी जनाब, अगर भूल से भी तुमसे कोई भूल हुई हो तो भूल समझ के भुला देना, भुलाना मगर भूल को। बट ये 7 प्रोनाउन को भूल से भी ना भुला देना। अगर बात समझ में आई हो तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा जी। समझ में आया? तो आगे चलते हैं। हमारा तीसरा क्या है? वो है आपका एडजेक्टिव। बट एडजेक्टिव पर आने से पहले एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा। आप लोग रटने में बहुत एक्सपर्ट हो, अरे इतना रटते हो कि पता नहीं चलता है। ये दिमाग है, ये खाली बक्सा, इसमें भरते जाओ, समझ में आए या न आए तो थोड़ा गौर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को रियली में नॉलेज है तो हमें बताइएगा, क्योंकि हम चल रहे हैं एकदम बेसिक से। और अगर समझ में ना आए तो जरूर बोलिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग जानते हो बचपन का डिफिनेशन को पकड़ रहे हैं, गौर से सुनिएगा। आप लोग बचपन में रटे हो कि नाउन का मतलब होता है कि जो शब्द संज्ञा, जो शब्द जाति, क्या होता है जी? वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध कराता है उसको नाउन कहते हैं। एकदम रटे हैं, याद भी होगा। और दूसरा आपने कहा था प्रोनाउन का डिफिनेशन, कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है वह प्रोनाउन कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। यानी जो संज्ञा के बदले में आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 के 8 है। 8 में से सिर्फ प्रोनाउन में ही ऐसा क्या गुण है कि वह नाउन का स्थान लेता है? थोड़ा हमें बताइएगा। प्रोनाउन ही ऐसा क्यों रीजन है कि वह नाउन का स्थान लेता है? इसका आप आंसर दे सकती हो। हमें पता है, कुछ लोगों का आंसर पता है, पर एक बार रिप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं आती है तो टेंशन फिर नहीं लेना है, क्योंकि रटना नहीं है। अगर रटे हो तभी पीछे हो, रटना छोड़ो, सीखना शुरू करो, तब जाके आपका ये कंफ्यूजन दूर होगा। सो इसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। बट हमारा आज का विषय क्या है? बट आप लोग भी सोचो और कमेंट बॉक्स में जरूर करो कमेंट कि आपको पता है। आप पता है तो बताइए कि नाउन का स्थान पे प्रोनाउन आखिर क्यों आता है, क्या रीजन है? व्हाट इज द मेन रीजन दैट वी यूज द प्रोनाउन ऑफ द प्लेस ऑफ द नाउन? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द मेन रीजन दैट वी यूज द प्रोनाउन ऑन द प्लेस ऑफ द नाउन? ओके, क्या रीजन है, क्या कारण है, थोड़ा बताइए, हमें समझाइए तो पता चले। रटो मत। आगे आते हैं एडजेक्टिव पे। कमेंट में कीजिए ना जी, अगर सही में मालूम है ससुर के नाती तो कमेंट कर दीजिए। आहा, क्या बात है, क्या क्या कमेंट आ रहे हैं जी, थोड़ा हम भी तो देखें। चलिए, बहुत अच्छा, और इसका गुण मिलता है। ओके, थोड़ा ओके खुशबू, आप बताना वो गुण कौन कौन सा है, क्या क्या गुण है जो मिलते हैं, आखिर इन दोनों को क्या है मिलाया गया है, मालूम है?
चलिए, गुण जरूर पता होगा आपको, आई होप, अच्छी बात है। तो अगर गुण पता है तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, और नहीं तो हम तो कर ही देंगे जिनको नहीं पता है उसके लिए। बट आप लोग का प्यार मिल रहा है ना, इस तरह से कमेंट आ रहे हैं, इससे दिल मेरा गार्डन गार्डन हो रहा है। अब ये मत कीजिएगा कि सर एगो फूल दीजिए, तो हम फूल कहां से देंगे, और दिल गार्डन गार्डन हो रहा है मतलब क्या, फीलिंग को समझिए। अब कहेगा सर गार्डन है तो गर्लफ्रेंड के लिए वो फूल दीजिए गुलाब का, तो हम छोटा सा दिल में आप फूलों गया दें, ऐसा मत कीजिएगा। आप लोगों का कोई ठीक नहीं है, कखनी क्या बोल दीजिएगा, पता नहीं चलता है जी, इसलिए बोलना है। चलिए आगे आते हैं। आगे आपका क्या बोलता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 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 का मतलब आप लोग बचपन से जानते हो, विशेषण। कहीं आप लोग शादियों में गए हो जी, जब शादियों में जाते हो ना, तो होता क्या है ना कि जिस लड़की को आप सुबह में या जिस लड़के को ऐसे मॉर्निंग में अगर आपका पड़ोसी है तो देखते होंगे एकदम ढिंचाक एकदम नॉर्मल रहता है, लगता है कि बकलोली सूत उठ के उठी है, एकदम भगवान जैसन। और रात को देखने पर एकदम लगता है कि हाँ हुड़ पड़ी है, लगता है कि एकदम आलिया बनी हुई है। देखने से तो समझ नहीं आता है कि कौन है यह, एकदम ब्रांडेड लिपस्टिक, एकदम आइकॉनिक का काजल, और ऊपर से देखिएगा तो दोनों हाथ से पकड़े रहेगी लहंगा। जान नहीं है कि बड़ा है, फिर भी खरीदते समय का दिमाग घुटना में, सही में घुटना में रहता है, दिमाग में लगाते कि इतना बड़ा कहला खरीदेंगे तो इसको दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा। अब दोनों हाथ बिजी के है, अगर उसी बीच में अगर मान लीजिए उसको सर्दी भेल है, खांसी भेल है, छींक आएगा और नाक पूरा एकदम अपना रेस लगाए है, तो उस समय वो अपना नाक संभालेगी कि अपना वो समझ रहे हैं गौन संभालेगी। प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, सोच समझ के खरीदिएगा आगे से, ठीक है। फैशन की दुनिया में गारंटी की इच्छा ना करे बात सही है, लेकिन फैशन की दुनिया में अपने आप का होश की इच्छा ना करे, होश ना रहे, ये तो गड़बड़ है ना जी। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा आगे आप लोग। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सेम वही है। एडजेक्टिव क्या करता है, जैसे देखिएगा मैंने क्या बताया था कि इस 8 परिवार में, इस 8 फैमिली में आपका कोई ना कोई कुछ ना कुछ होगा। तो हाय देखिए एडजेक्टिव है ना, जो साली है, क्या है जी, साली जी है। अगर साली नहीं है तो ऐसा ध्यान दीजिए कि इसको साली बोलना है तो साली बोलिए, और नहीं साली नहीं बोलिए, साली तो सबकी होती है ना। ये है बिचला, बिचला का मतलब वो नहीं, ये है अगुआ। अगुआ समझते हैं ना गांव के भाषा में, आप लोग समझते जरूर होंगे। हमनी के छपरा में जाना तरह का होला, अगुआ जो होला ना ओकरा बड़ा खियावल जाला। अगर लड़की वाला है ना तो लड़का यहाँ वाला के यहाँ बहुत खाना मिलेला। तो वही बात बा एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या है ना जी, ये एक विशेषण बात है जो विशेषता बतलाता है, गुण बताएगा और नहीं तो अवगुण बताएगा। और उसको पावर सिर्फ 2 ही गो के है कि ये जब भी विशेषता गुण या अवगुण बताएगा तो या तो वो नाउन का बताएगा नहीं तो प्रोनाउन का बताएगा। यानी नाउन और प्रोनाउन की गुण को बताने का अधिकार किसको मिला है, अगुआ को। यानी अगुआ क्या करता है, ये उठ के जाता है ससुर के नाती और नाउन के यहाँ पे और कहता क्या है, ये समझिए कि नाउन है लड़का और ये है लड़की। क्या कहे थे, एक खुशबू है जो यहाँ पे मैसेज बड़ा बुजुर्ग की है, कमेंट की थी कि सर गुण मिलता है, रियली में गुण मिलता है। देखिए रियली में गुण मिलता है। क्या गुण मिलता है, ये रहा नाउन, ये रहा प्रोनाउन, और ये जो नाउन है ना ये है लड़का और ये है लड़की। आई दोनों के बारे में गुण मिलाता है कौन, एडजेक्टिव। क्या कहता है अगुआ कि हाय देखिए लड़का वाला कभी जाएगा तो कहेगा लड़की बड़ा अच्छा है, चाहे कि खराबे कहा ना हो, कहेगा कहे कि उसको तो पेट चाप के मिला है खाना ना। और जब लड़की वाला कहीं आएगा तो कहेगा लड़का बड़ा अच्छा है, चाहे लड़का भले ही वहां बाहर में किसी कंपनी में मजदूरी करता हो, कहेगा नहीं वहां ना 15,000 की जगह 20,000 का महीना कमाता है और वहां सुपरवाइजर का काम करता है। जिस तरह से आटे में थोड़ा नमक का कहावत है ना चलता है, वही कहानी करके दोनों का शादी करा देता है। यानी दोनों का गुण और अवगुण को छिपाते हुए बताकर ये एडजेक्टिव क्वालिटी को बता देता है। यानी एडजेक्टिव सिंपल से समझिए तो एडजेक्टिव जो होता है, जो आप लोग बचपन में डिफिनेशन पढ़े होंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, यानी उसके गुण या अवगुण को दर्शाता है, वो कहलाता है आपका एडजेक्टिव। क्या कहलाता है जी, एडजेक्टिव।
और एडजेक्टिव जो कि सिर्फ दो का ही गुण बताता है, या तो नाउन का बताएगा नहीं तो प्रोनाउन का बताएगा। नाउन का इसलिए बताएगा और प्रोनाउन का इसलिए बताएगा क्योंकि जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है ना तो वो नाउन या प्रोनाउन के आगे पीछे रहता है। जब अगुआ को किसी लड़का और लड़की का टारगेट कर देता है कि फलना के बेटी या फलाना के बेटा का शादी कराना है, अब बीच में खूब खाना है और मजा मारना है, तो एकदम नजर उसी पे रहेगा, आगे पीछे। कहिया कीजिएगा बेटी सियान हो गई है, अरे कहिया कीजिएगा बेटा बुढ़ा होता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? उसको तो कमीशन से मतलब है। और आजकल तो अगवा का जगह कौन ले लिया है? ये मैरिज ब्यूरो वाले, शादी.com और कौन कौन सा और आए हैं हमको पता नहीं है जी। अब बड़ा अच्छा उस लोग सेटिंग कराता है, कभी जाकर उस पर अपना प्रोफाइल बनाइए, तुरंत में मिनटों में लड़की खोज के दे देंगे। ठीक है, तो क्या करता है नाउन और प्रोनाउन जो है वो क्या करता है इन दोनों की क्वालिटी को कौन दर्शाता है? एडजेक्टिव, चाहे वो गुण हो या अवगुण हो। गुण करने का मतलब उसकी अच्छाई। जैसे मैं नाउन में अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे किसको ले ले, हाँ खुशबू ले ले, तो खुशबू एक अच्छी लड़की है, ठीक है। और उसी जगह पे अगर हम ब्यूटी को पकड़े तो कहते हैं ब्यूटी जो है अपनी ड्यूटी बड़ी खराब करती है। अब बात समझेगा, खुशबू अच्छी लड़की है तो खुशबू फूल के तुम से नितार के झाड़ पर चढ़ जाएगी, और जैसे कहेंगे ब्यूटी अपना ड्यूटी अच्छा ना करती है तो लो हो जाएगी। तो एक की क्वालिटी बता दिए, एक का क्वालिटी दबा दिए, तो यहां पे क्या हो गया, दोनों में गुण और अवगुण को बता दिए। बट दोनों को अगर अच्छा कहे तो गुण, दोनों की खराब कहे तो अवगुण। बट ये दोनों का गुण और अवगुण बताने का अधिकार सिर्फ एडजेक्टिव के पास है, अदर किसी के पास नहीं है। ठीक है जी, कहीं पे किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, ऐसे भर भर के कमेंट, वाओ इट्स वेरी गुड, थैंक यू। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं हम लोग वर्ब पे। अच्छा, ये तीनों में समझ में आ गया आप लोगों को? कहीं दिक्कत है? फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि भूल नहीं जाइएगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही शायद ही बोल दिया हूं कि भूल से भी अगर आपसे हमसे कोई भूल हुई हो तो भूल समझ के भुला देना, भुलाना, मगर भूल को भूल से भी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनीशन को ना भुला देना, क्योंकि ऐसा टिप्स एंड ट्रिक आपको फिर दोबारा ना मिलेगा, क्योंकि फिर कल हो ना हो, सुने ही होंगे। तो नाउन करने का मतलब क्या है? नाउन करने का मतलब क्या होता है कि जिसका नाम हो गया या जिसको खुली आंखों से देख सकते हैं वो नाउन, और जिसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं सिर्फ उसको फील कर सकते हैं वो होता है आपका प्रोनाउन। और साथ में सॉरी गलत बोल दिया, जो खुली आंखों से दिखता है वो भी नाउन, जिसको खुली आंखों से नहीं देख सकते जिसको फील कर सकते वो भी नाउन, राइट। और जो खुली आंखों से दिखता है वो नाउन, और जिसका नाम पड़ गया वो नाउन, और जिसका नाम नहीं हो प्रोनाउन। अब बचपन में तो याद ही किया है कि जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बदलाता है वो क्या कहलाता है? वो कराता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और प्रोनाउन वो होता है जो सिर्फ संज्ञा के बदले में आकर उसके स्थान पर वर्क करता है। और साथ में एडजेक्टिव क्या है? तो इन दोनों की विशेषता बदलाता है। अगुआ, ये रहा लड़की, ये रहा लड़का, ठीक है। ये रहा अमन सागर, ये रहा XYZ, और दोनों का शादी अगर जो करवाएगा वो कहलाएगा क्या? अगुआ। तो इसको पकड़ लीजिए आनंद बबुआ को, इसको शादी कराने में आनंद बबुआ का बड़ा मन लगता है। एक आदमी थुराएगा तो पता चल जाएगा कि शादी कराने का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगला आते हैं वर्ब पे। वर्ब पे आने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम आना चाहेंगे एडवर्ब पे। क्या है एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? थोड़ा ये गौर से समझिएगा। एडवर्ब करने का मतलब होता है एडवर्ब। गौर से सुनिएगा, इस पूरे परिवार में, इस पूरे 8 आदमी के खानदान में ना 2 को जो है ना एकदम क्या कहें वो चुगलीखोर है। चुगलीखोर का मतलब क्या है? इसका उसके बारे में ना गलत सलत फैलाना, या तो उसके सामने उसका मुंह पर अच्छा बुराई करना, उसके मुंह पर उसकी बुराई करना। ये काम करता कौन है? तो ये एडवर्ब हुआ है। ये कैसे करता है थोड़ा गौर सुनिएगा। पूरे
8 फैमिली मेंबर में ये तो एडजेक्टिव है जिसने देखे कि चुगलीखोर है, अगवा एक नंबर का चुगलीखोर रहता है। जैसे आनंद बब हुआ, ये पूरा चुगलीखोर है, ये क्या करता है, सबका ब्याह कराने चलता है, लगता है पता नहीं कितना सेटिंग है इसका। तो ये क्या है, वही है एडजेक्टिव। एक फॉर आनंद और एक फॉर एडजेक्टिव। बात समझ में आ रहा है? तो एडजेक्टिव और आनंद बबुआ, ये जो है एक नंबर का अगवा है, ये चुगली करता है, और साथ में इसके साथ एक और है, एक फॉर एडवर्ब, ये भी है जो चुगली करने का काम करता है। बट प्रॉब्लम यह है, ये जो है ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में चुगली करता है कि अच्छा या बुरा है, मतलब रिश्ता बनाता कम है तोड़ता ज्यादा है। और ये जो है ये भी है जो गुण को ही बताता है, यानी गुण या अवगुण विशेषता को, बट ये बताता है आपका वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, खुद का एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। करने का मतलब है बचे हुए, गौर से सुनिएगा, ध्यान इधर मत रखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सभी का अगर क्वालिटी बताने का काम करता है तो ये है आपका एडवर्ब। यानी कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन की विशेषता क्वालिटी बताने का जो काम है वो सिर्फ आपका करता है एडजेक्टिव, और बाकी को छोड़कर, 2 को छोड़कर आपके बचेंगे 6, ये 6 की क्वालिटी बताने का काम करता है आपका एडवर्ब, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ गुण और अवगुण होते हैं। तो ये काम करता है, चुगली करने का काम कौन करता है जी, तो वो करता है एडजेक्टिव और एडवर्ब। बट एडजेक्टिव जो है सिर्फ 2 का, नाउन और प्रोनाउन का, और ये जो है एडवर्ब ये करता है किसका, तो ये करता है 2 नाउन और प्रोनाउन के छोड़कर जितने बच गए सभी की क्वालिटी बताने का कार्य करता है। आई होप आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी। सो ये इसका यही काम है कि ये इस एकदम क्वालिटी को बताता है, ठीक है। अब देखिए इस पूरे फैमिली में, गौर से सुनिएगा, इस पूरे फैमिली में 2 को है चुगलीखोर, एक तो एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। जब 2 को है रिश्ते तोड़ने वाला यानी कि चुगली करके, तो इसमें 2 और भी है जो रिश्ते जोड़ने वाला भी है, ठीक है। और एक है जो छोटे मोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है यानी कि रिश्ते को जोड़ता है, एक जो बड़ा प्रॉब्लम हो गया उसको रिश्ते को जोड़ता है, और वो है आपका जो कि आप लोग जानते होंगे प्रीपोजिशन और कंजक्शन है जी, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। अब यहां पे थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, अब यहां पे सुनिएगा प्रीपोजिशन और कंजक्शन की कहानी, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये दोनों तो समझ गए, ये प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन यानी कि पहले आकर पोजीशन में जहां टूटने वाला रिश्ता है वहां जोड़ता है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा रिश्ता को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। विश्वास नहीं हो रहा है, गौर से सुनिएगा। आपके घरों में अगर कोई भी वस्तु टूट जाए, छोटी मोटी बात पर टूट जाए, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आकर कहे थमा थमा रुको। अब जैसे मैं मान लीजिए कि शादी है, और शादी में दहेज का बात है कि 50,000 देना है, और उसमें से 40,000 लड़की वाला दे रहा है, लगा हुआ था ना हमारा चावे करी पूरा का पूरा 50 का 50। उस ससुर के नाती के पते नहीं थे कि लड़की रिश्ता बनाने जा रहा है, अब पैसा के चक्कर में लगल है, ये गलत करता है जी। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए ना, वैसे को जो करता है ना, लड़की इतना अपनी बेटी दे रही है जान से प्यारी, और 10,000 के चक्कर में पड़ा है कि 10,000 देगा तो रिश्ता बनेगा ना तो ना बनेगा, वैसे को तो लतिया देना चाहिए जी। बट क्या करे, हमारा समाज ऐसा है, लोगों की सोच ही कुछ ऐसी है जिसको हमारे बस में, हमारे हाथ में नहीं है कि सोच को परिवर्तन किया जा सकता है। सरकार भी कोशिश कर रही है, बट ये 100% सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, पर देखते हैं कहां तक सक्सेस होता है। बट क्या आप लोग दहेज लोगे? शादियों में तो भी जाते हैं, एकदम दहेज देख रहे हो कि बहुत, आप लोग दहेज लोगे? थोड़ा कमेंट बॉक्स में कीजिए, आप लोग क्या अपनी शादी में दहेज लोगे? अच्छा हाय, देखिए ये अमन बोल रहा है कि हम शादियां नहीं करेंगे। अरे भाई देखते हैं कितना दिन नहीं करता है। जानते हैं जो लड़का जानते हैं ज्यादा बोलेगा ना कि हम शादियां नहीं करेंगे, नहीं करना है, वो तो सबसे पहले
आता रहता है। लेकिन जो लड़का कहता है ना कि कर लेंगे, और निश्चित है क्यों कहता है कि थोड़ा सेटल हो जाते हैं, कर लेते हैं। कईयों को देखिए जो कहता है ना हम शादियां नहीं करेंगे, नहीं करना है, हमको ब्याह से दूर है, बाद में पता चलता है कि हाय देखिए वो तो मने मने लड्डू फूट रहा है।